ज़ियारत के इलाके मांगी फेज़ 3 में दहशतगर्दों का हमला, 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं, हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयां मजीद मौसर अंदाज में जारी रहेंगी। रियासती रेड को चैलेंज करने वाले नासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ज़ियारत में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, उनके खून का हिसाब लिया जाएगा। बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाम शहादत नोश करने वाले 9 पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है अमन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाले की हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। खित्ते में पायदार अमन, अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत। मुसल्लह अफवाज का पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई कदम उठाने से गुरेज न करने का पैगाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शुरका का तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानी से बदनमी फैलाना चाहता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय बयानात का नोटिस। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खोखली तशहीर और गुमराह कुन दावे पर फितनल खवारिज के उसी हथकंडे को बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं, कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। भारत की आबी जारियत खित्ते के अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन गई। सिंतास मुआहदे पर एक तरफा इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी हुकूमती क़यादत एक सफ में खड़ी हो गई। चेयरमैन वापडा ने खबरदार किया कि मगरबी दरियाओं पर भारतीय मंसूबे आबी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि वफाकी वुज़रा और सियासी रहनुमाओं ने दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान अपने आबी हकूक, सिंतास मुआहदे और कौमी मफादात के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हर कोशिश का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा सिंतास मुआहदे की मअतली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलविशा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा पाकिस्तान अपने आबी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने लीबिया के मशरकी और मगरबी इक़्तिदार के मराकज़ के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए खामोश सफारती कोशिशें शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अगर ये कोशिशें कामयाब हुई तो पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सफारती किरदार मज़ीद मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी की ये कोशिशें ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिका कई माह से लीबिया के बहरान का सफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जबकि लीबिया 2011 में मुअम्मर कदाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के बाद से मशरिक और मगरबी इंतज़ामिया में तकसीम है। ज़राए का कहना है कि अमेरिका इस सफारती अमल से मुकम्मल तौर पर आगाह है और इसमें शामिल भी है, जबकि सऊदी अरब भी पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान रवां साल होने वाली सफारती राब्ताकारी में भी अहम किरदार अदा कर चुका, जिसका एतराफ़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया मुतअद्दिद बार कर चुकी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की क़ुम शहर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडे उठाए सड़कों पर अवाम का जमे गफ़ीर, अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। जनाजे का जुलूस मस्जिद जमकरान से बरामद होगा। तेहरान से हेलीकॉप्टर के जरिए जस्ते खाकी को क़ुम मुंतकिल किया गया। बुध को इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
doing actually equally as well. We're just not getting the kind of coverage that we should, but we have eviscerated them military, and the bottom line is our country is strong. We have the greatest military anywhere in the world. ईरान ने मुआहदा ना किया तो हम काम तमाम कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में रजीम चेंज नहीं करना चाहते बल्कि मुआहदा चाहते हैं। हमारी अफवाज ने अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दी। तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का भी इशारा। कहा, दोनों ममालिक जंग का खात्मा चाहते हैं। देखते हैं जंग कैसे रुकवाई जा सकती है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग छिड़ सकती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तस्दीक करेंगे कि मैंने करोड़ों जिंदगियां बचाई। ना ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी धमकी से मरूब होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, मफ़ाहमती याददाश्त के शिक 13 बिल्कुल वाज़ेह है। अगर धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे से मुतालिक मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत और किए गए वादे का एहतराम करें। ईरान के आबने हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल हमले। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम से कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक ओमान के शहर लिमाह के मशरक में तकरीबन 8 नॉटिकल मील के फासले पर ऑयल टैंकर को गोला लगा, जिससे जहाज़ में आग लग गई। वाक़े में किसी जानी नुकसान या माहौलियाती नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, दुनिया ने देख लिया, ईरान बदस्तूर मजबूती और इस्तकामत के साथ कायम है। ईरान न शिकस्त खाएगा और ना ही किसी डेडलॉक का शिकार होगा। रहबर इनकलाब के कत्ल के जिम्मेदार अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कातलों के अपनों जराइम का हर सूरत जवाब देना होगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर बोले, ट्रंप धमकियां बंद करें वरना जवाब दूसरी जबान में मिलेगा। सदर ट्रंप इससे कबल भी ईरान की हज़ारों साल पुरानी तहजीब को तबाह करने की धमकियां दे चुके। नतीजा अमेरिका के लिए नाकामी, मायूसी और जंगबंदी की दरख्वास्त की सूरत में निकला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा किर्गिस्तान। कल्चरल सेंटर आमद। किर्गिज सदर ने आसिफ अली जरदारी को कल्चरल सेंटर की तारीखी और सकाफती अहमियत से आगाह किया। दोनों सदूर का सकाफती कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। दिलकश लोक मौसीकी, रिवायती रक्स और फ़नून लतीफ़ा की झलक पेश। सदर जरदारी का पुरतपाक मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। किर्गिज अवाम के भरपूर सकाफती विरसे को सराहा। सदर आसिफ जरदारी और वक्त के एजाज़ में शाया भी दिया गया। आसिफ जरदारी किर्गिज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें करेंगे। खित्ते की सूरत हाल, इक़्तिसादी ताउन, तजारत और सकाफती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मरडा पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के सनत को कर्ज़ों की फराहमी में सहूलत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है, SMEs की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम ज़रूरी हैं। स्मरडा नौजवान बशमूल ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को अपने इस्लाम में ईद मिलादुन्नबी के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, इमाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद नवाज शरीफ से ही सीखा। दही मराकज़ सेहत के अपग्रेडेशन से इलाज मुआवजे की सहूलतें घर की दहलीज पर मिल रही हैं। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म कर दिया। ज़राई और सनती शोबों को रिलीफ दिया। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा किया गया। पायदार माशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्मो ज़ब्त नागुज़ीर है।
रिवायती बैंकारी को डिजिटल बैंकार में तब्दील करने के लिए कोशां हैं। बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग दिया जा रहा है।